जादुई पेंट ब्रश। एक बार की बात है, हार्मनीविले नामक एक छोटे रंगीन शहर में हाना नाम की एक दयालु और कल्पनाशील लड़की रहती थी। हाना को पेंटिंग और ड्राइंग करना बहुत पसंद था। वह खूबसूरत तस्वीरें बनाती थी जो हर किसी का दिन रोशन कर देती थी। उसके माता पिता बहुत सहायक थे, हमेशा उसे अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। एक धूप भरी दोपहर जब हाना नदी के किनारे पेंटिंग कर रही थी, उसने पानी पर एक चमकती हुई वस्तु को तैरते हुए देखा। उत्सुकतावश उसने हाथ बढ़ाया और उसे उठा लिया। यह एक सुंदर सुनहरा पेंट ब्रश था जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। जैसे ही उसने इसे पकड़ा, उसके दिमाग में कोमल आवाज गूंज उठी, हाना, मैं जादुई पेंट ब्रश हूँ और मैं आपकी पेंटिंग को जीवंत कर सकती हूँ। मुझे बुद्धिमानी से और अच्छे के लिए इस्तेमाल करो, ये आवाज ने कहा। हाना की आंखें विस्मय में चौड़ी हो गईं। वह इसे आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। वह घर भागी और एक सुंदर जीवंत तितली चित्रित की। जैसे ही उसने समाप्त किया, तितली कैनवास से उड़ गई और उसके कमरे के चारों ओर उड़ने लगी। हाना खुशी से हंस पड़ी। अपनी खोज से उत्साहित हाना ने अपने नए उपहार को शहरवासियों के साथ साझा करने का फैसला किया। उसने रंग बिरंगे फूलों से भरा एक बगीचा चित्रित किया और जैसे ही फूल खिले, शहरवासी बहुत खुश हुए। उन्होंने हाना की प्रतिभा और दयालुता की प्रशंसा की। हालांकि हार्मनीविले में हर किसी के इरादे नेक नहीं थे। मिस्टर टोनी नाम के एक लालची आदमी ने हाना के जादुई पेंट ब्रश के बारे में सुना और उसे चुराने की योजना बनाई। एक रात वह हाना के घर में घुस गया और जब वह सो रही थी तो उसने पेंट ब्रश ले लिया। अगली सुबह हाना को अपना पेंट ब्रश गायब पाकर बहुत दुख हुआ। उसने हर जगह खोजा लेकिन वह नहीं मिला। इस बीच मिस्टर टोनी ने अपने लिए सोना और जवाहरात रंगने के लिए पेंट किया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने जो खजाने रंगे थे वे उतनी ही जल्दी गायब हो गए जितनी जल्दी वे दिखाई दिए थे। पेंट ब्रश तभी स्थायी चीजें बना सकता था जब उसका इस्तेमाल अच्छे इरादों से किया जाए। अपना पेंट ब्रश वापस पाने के लिए दृढ़ निश्चय हाना ने मिस्टर टोनी के पास जाने का फैसला किया। वह उसके घर के पास पहुंची और दरवाजा खटखटाया। खजाने बनाने के अपने असफल प्रयासों से निराश मिस्टर टोनी ने अनिच्छा से उसे अंदर आने दिया। ए मिस्टर टोनी, मुझे पता है कि तुम्हारे पास मेरा पेंट ब्रश है, ये हाना ने शांति से कहा। यह तुम्हारे लिए ठीक से काम नहीं करेगा, क्योंकि यह मुझे लालच नहीं बल्कि खुशी और दयालुता फैलाने के लिए दिया गया था। मिस्टर टोनी को पता था कि वह सही कह रही थी। उसने पेंट ब्रश वापस हाना को दे दिया। उसे अपने किए पर शर्म आ रही थी। हाना मुस्कुराई, धन्यवाद मिस्टर टोनी। शायद हम पेंट ब्रश का इस्तेमाल करके हार्मनीविले को सभी के लिए एक बेहतर जगह बना सकें। मिस्टर टोनी हाना की दयालुता से हैरान रह गए। उन्होंने हिचकिचाहट दिखाई लेकिन फिर सहमत हो गए। साथ मिलकर उन्होंने बच्चों के लिए एक शानदार खेल का मैदान, सबके मनोरंजन के लिए एक सुंदर पार्क और जरूरतमंदों के लिए एक आश्रय स्थल बनाया। जब वे साथ साथ काम करते थे तो श्री टोनी को दूसरों को देने और उनकी मदद करने की खुशी महसूस होने लगी। शहर के लोगों ने श्री टोनी में आए बदलाव को देखा और उनका खुले दिल से स्वागत किया। उन्होंने सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों को बांटने और उनकी देखभाल करने से मिलती है, न कि धन संचय करने से। उस दिन से श्री टोनी हार्मनीविले के सबसे दयालु और सबसे उदार लोगों में से एक बन गए। जहाँ तक हाना की बात है, उसने सुंदरता और खुशी फैलाने के लिए जादुई पेंट ब्रश का उपयोग करना जारी रखा, हमेशा याद रखते हुए कि सबसे बड़ा जादू उसके दिल में मौजूद दयालुता थी। और इस तरह हार्मनीविले प्यार, उदारता और हाना और उसके जादुई पेंट ब्रश की जीवंत रचनाओं से भर गया।